हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार 12th में है और भैया जिनको 2024 में बोर्ड एग्जाम देना है। देखिए स्टूडेंट, ये वीडियो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th हिंदी व्याकरण के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए ये वीडियो इतना ज्यादा स्पेशल क्यों है ये भी जान लीजिए। देखिए इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी व्याकरण के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इतना ही नहीं, इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के 6 टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है। देखिए स्टूडेंट, मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसी तैयारी करें, हिंदी में आपको 100 में 95 प्लस लेकर आना है, 100 में 95 प्लस। और भैया ये एक कॉमन बात है, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं, थोड़ा स्मार्ट तरीके से स्टडी करते हैं तो आप बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। और मैं आपके साथ हूं, ठीक है, क्योंकि सच ही कहा गया है कि जो सच्ची मेहनत से पढ़ता है सफलता की सीढ़ी सबसे पहले वही चढ़ता है। तो सच्ची मेहनत से पढ़ो भैया, सबसे पहले टॉपर आप ही बनोगे, ठीक है। तो चलिए आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के साथ साथ हमें हिंदी को भी साथ में लेकर चलना है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, वो कहते हैं अरे सर हिंदी तो 2 महीने बचेगा, एग्जाम पढ़ लेंगे बस हमारा आ जाएगा 100 में 95 प्लस। 2 महीने में कुछ नहीं होगा। जितना नंबर आपको फिजिक्स देगा, केमिस्ट्री देगा, उतना ही नंबर आपको हिंदी भी देगा। और ये हिंदी और इंग्लिश जो सब्जेक्ट है दोनों, ये आपके परसेंटेज को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो इनको जरूर पढ़ा कीजिए। तो आज चलिए कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं, आप लोग खुद को भी इसमें जान लीजिएगा कि हमारी तैयारी कितनी हुई है। हम क्या क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में, सबसे पहले ये जान लीजिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियां, इसके हम 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे संधि विच्छेद, इसके 3 क्वेश्चन। उसके बाद पढ़ेंगे शब्द युग्म, इसके 3 क्वेश्चन। फिर शब्द अर्थ, इसके 3 क्वेश्चन। उसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। उसके बाद में वाक्य संशोधन। इन सारे टॉपिक के हम 3-3 क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब कुछ हमारे जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं वो कहेंगे अरे सर विभक्ति और वचन तो है ही नहीं इसमें। देखिए उसको मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन आपके सिलेबस में है। जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा तो वो भी लेकर आऊंगा, ठीक है। तो इन 6 टॉपिक के हम 3-3 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो 6×3 जा कितना होता है, कितने क्वेश्चन टोटल हुए? टोटल आपके 18 क्वेश्चन इस वीडियो में मैं बताऊंगा। अब आप लोग खुद का टेस्ट लीजिए कि आखिर इन 18 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस आपको पता है। वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट में उसका आंसर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियां। देखिए स्टूडेंट, इसमें मैंने आंसर लिख रखा है और आंसर इसमें लिखना क्या है भाई, सिंपल सा है, कुछ है नहीं इसमें आपको क्या होगा, मुहावरे दे दिया जाएगा या लोकोक्तियां दे दी जाएंगी, उसका अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना होगा। फ्री के नंबर हैं ये, 3-4 रहेंगे, आपको एक ही करना होगा। कितना इजी है, ठीक है। देखिए मुहावरे एवं लोकोक्तियों में देखिए फर्स्ट है जैसे सिर ऊंचा करके चलना। देखिए आपके क्वेश्चन में इतना ही दिया जाएगा, देखिए जिसको मैं गोले में कर रहा हूं इतना ही आपके क्वेश्चन में रहेगा। बाकी जो लिखा है ब्रैकेट में और जो वाक्य प्रयोग है ये आपको खुद ब खुद करना होगा, ठीक है। मतलब समझे कि नहीं समझे, मतलब क्वेश्चन इतना ही रहेगा आपके एग्जाम में, बाकी के आपको लिखना होगा जो मैंने यहां पर लिख रखा है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं भाई, हम आंसर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखिए सिर ऊंचा करके चलना, इसका मतलब क्या होगा, स्वाभिमान से जीना। मतलब जो सर ऊंचा करके चलते हैं भैया वो स्वाभिमान से जीते हैं। जैसे हमारे इंडियन आर्मी के जो जवान हैं वो हमेशा अपने सर को ऊंचा करके चलते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो गलत काम नहीं करता है वो हमेशा अपने सर को ऊंचा करके चलता है, और जो गलती करता है उसका सर ऑटोमेटिक नीचा हो जाता है। तो ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे आपके माता पिता का सर मतलब नीचे हो जाए। ऐसा कदम उठाइए, आप लोग टॉपर बन के दिखाइए ताकि उनका सर हमेशा के लिए ऊंचा हो जाए, ठीक है। मेरा मतलब है कि उनका सर जो है फक्र से ऊंचा हो जाए। देखिए सर ऊंचा करके चलना आपको ऐसे लिखना होगा, हिंदी मीनिंग स्वाभिमान से जीना। फिर वाक्य प्रयोग हेडिंग डालना होगा अपनी कॉपी में, फिर लिखना है। देखिए इसको आपको सेंटेंस में यूज करना। तो देखिए आदर्श जीवन जीने वाले व्यक्ति सदैव सिर ऊंचा करके चलते हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन है इस वाक्य में अगर आ गया तो समझ लीजिए आपका वाक्य प्रयोग बिल्कुल सही है, ठीक, बिल्कुल सही है, एकदम राइट। तो देखिए इसमें आ गया
ध्यान दीजिए, ये जो आपका क्वेश्चन था सिर ऊंचा करके चलना, वो इसमें आ चुका है, सिर ऊंचा करके चलना। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपका वाक्य प्रयोग बिल्कुल सही होगा। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना सा रहेगा, सिर ऊंचा करके चलना। पहले आपको अर्थ लिखना है स्वाभिमान से जीना, फिर वाक्य प्रयोग हेडिंग डाल के लिखना है आदर्श जीवन जीने वाले व्यक्ति सदैव सिर ऊंचा करके चलते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि कोई जरूरी नहीं है भैया कि आप इसी वाक्य को लिखें, आप दूसरे वाक्य को भी लिख सकते हैं, बट क्वेश्चन जो है आपके वाक्य में आना चाहिए, तभी उसको सही माना जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? सिंपल सा है। ठीक है, दूसरा देखिए, कलेजा छलनी होना, मतलब कलेजा छलनी होना, बहुत सारे लोग कहते हैं ना मेरा कलेजा छलनी हो गया, उसी को यहां पर कहा गया। देखिए भाई, हिंदी भाषा है, थोड़ा सा आपको लगेगा क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसको जानना जरूरी है। ठीक, समझ में आया? तो देखिए, कलेजा छलनी होना यानी कि बहुत दुख होना। देखिए नाम से स्पष्ट है, कलेजा छलनी होना मतलब बहुत दुख होना। ठीक है, कोई दुख की बात होगी तब कलेजा बहुत ज्यादा दर्द होता है। ठीक है, वाक्य प्रयोग देखिए क्या करेंगे हम, पड़ोसी के दुर्व्यवहार को देखकर तो उसका कलेजा छलनी हो गया। ठीक है, इसको छा कर दीजिएगा। ठीक, तो पड़ोसी के दुर्व्यवहार को देखकर तो उसका कलेजा छलनी हो गया, मतलब कोई भी व्यक्ति है, जैसे मैं हूं, मैं किसी बच्चे को देख रहा हूँ, उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, यानी कि उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं हो रहा है, बुरा बर्ताव किया जा रहा है, तो भैया मुझे भी दर्द होगा। ठीक है, अब हम लोग कहेंगे मेरे दिल में दर्द हो रहा है। ठीक, और वहां पर है कि कलेजा छलनी होना, मतलब वहां पे क्वेश्चन का आपको आंसर करने के लिए वाक्य प्रयोग सही से करना है। तो कलेजा छलनी होना इसका अर्थ होगा बहुत दुख होना। वाक्य प्रयोग करेंगे पड़ोसी के घर दुर्व्यवहार को देखकर तो उसका कलेजा छलनी हो गया। बस हो गया, समझ में आया? कुछ है नहीं भैया, सिंपल सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और इसमें है, फूला ना समाना। अब फूला ना समाना का अर्थ क्या होगा? अरे भैया तुम तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे हो। ठीक है, ऐसा सुना होगा, जो गांव के लोग हैं वो तो बहुत ज्यादा सुनते हैं। तो फूला ना समाना यानी कि बहुत खुश होना। ठीक है, बहुत ज्यादा खुश होना। जैसे आप लोग हैं भैया, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, अब पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग, खूब अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, इतनी खामोशी से आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपकी सफलता शोर मचा दे। क्योंकि कहा गया है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता एक दिन शोर मचा दे। ठीक है, तो आप लोग मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है किसी दिन आप टॉपर बन जाएं। ठीक, अब टॉपर बनेंगे तो जैसे ही घर पर न्यूज आएगा, रिजल्ट आएगा, कितने खुश होंगे आपके माता पिता, उसी को कहेंगे फूला ना समाना। उन्हें इतनी ज्यादा खुशी होगी कि उनका दिल ही जानता है। ठीक है, तो फूला न समाना यानी कि बहुत खुश होना। वाक्य प्रयोग क्या करेंगे, खेल प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पाकर मोहन फूला ना समाया। अब भैया हमारे मोहन है, खेल प्रतियोगिता है, ठीक है, गेम कंपटीशन, उसमें वो प्रथम पुरस्कार उसको मिला है, तो भैया बहुत ज्यादा उसको खुशी हो रही है, फूला नहीं समा रहा है वो। तो खेल प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पाकर मोहन फूला ना समाया। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए कोई है, रवि है, तो मान लीजिए हमारा स्टूडेंट है, पढ़ रहा है वो, तो जब वो रवि के टॉपर बनने पर उसके माता पिता फूले ना समाये, ऐसा भी हो सकता है। वाक्य प्रयोग है भैया, कुछ भी लिख सकते हैं आप, बट क्वेश्चन जो है आपका इसमें आना चाहिए। ठीक, तो ये थे हमारे 3 सबसे इंपॉर्टेंट मुहावरे और लोकोक्तियां। अभी बहुत सारे मुहावरे हैं भैया, 3 को पढ़ने से काम नहीं होगा, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगा। इसलिए मैं कहता हूं भैया रेगुलर जुड़े रहिए, क्योंकि पढ़ रहे हैं आप लोग, कहीं से भी क्लास ले रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब मैं क्लास आपको दे रहा हूं, हिंदी की क्लास या किसी भी क्लास को, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। 20, 25, 30 मिनट की क्लास होगी, ठीक है, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं संधि विच्छेद पर। संधि विच्छेद में क्या होता है, इसमें देखिए आपको शब्द का संधि विच्छेद चूज करना होता है। जैसे देखिए संधि विच्छेद, फर्स्ट है विद्याध्ययनम का संधि विच्छेद क्या होगा, मतलब विद्याध्ययनम का सही संधि विच्छेद क्या होता है। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, जो सही आंसर होगा उसको अपनी कॉपी में लिखना होगा। ठीक, तो हमारे पास तो 4 ऑप्शन, हम यहाँ पर टिक करेंगे भाई, कॉपी तो है नहीं हमारे पास, बोर्ड है, हम टिक करेंगे, आप लोग सही आंसर आपको पता होना चाहिए। देखिए, का है विद्याधन ध्यानम, खा है विद्याधन अध्ययनम, गा है विद्याधन अध्ययनम, और घा है विद्याधन ध्यानम। ठीक है, तो इसका गा वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए विद्याधन अध्ययनम, ठीक है, देखिए यहां दोनों में अंतर है, दोनों आपको दिखने में सेम लग रहे होंगे, लेकिन ये अंतर है दोनों में। इसमें देखिए डबल या है, इसमें भी डबल या है, इसमें सिर्फ सिंगल या है। ठीक है, तो ये गा वाला ऑप्शन आपका सही होगा, विद्याधन अध्ययनम, क्योंकि देखिए विद्या में बड़ा आ रहा है, ठीक है,
और अध्ययनम में देखिए छोटा आ आ रहा है, ये दोनों मिलकर बड़ा आ का निर्माण करते हैं। तो जो विद्याध्ययनम का सही संधि विच्छेद होगा वो गा वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि देखिए छोटा आ और छोटा आ मिलकर बड़ा आ बनाते हैं, बड़ा आ और छोटा आ मिलकर बड़ा आ बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला समझ में आ गया। दूसरा देखिए, दूसरा है भूर्ध्व। भूर्ध्व का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे यहां पर भी। ठीक है, का है भूधन ऊर्ध्व, खा है भूधन ऊर्ध्व, गा है भूधन ध्रुव और घा है भूधन ऊर्ध्व। देखिए पढ़ने में भैया सब सेम लग रहे हैं। अब संस्कृत उतना अच्छा पढ़ना, मतलब आप पढ़ के देखिए, पढ़ ले रहे हैं, ठीक है, मतलब चेक कीजिएगा। तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर घा, भूधन ऊर्ध्व। देखिए भूर्ध्व का सही संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, तो भू पर बड़ाऊ का मात्रा है, बड़ाऊ मिलकर क्या बनाएंगे? बड़ाऊ ऊ बनाएंगे। ठीक है, देखिए बड़ाऊ ऊ है भू में और इसमें भी बड़ाऊ ऊ है, दोनों मिलकर बड़ाऊ ऊ का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो ये आपका घा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ये सब चीजें समझनी होंगी। देखिए फुल नंबर लाना है भैया, आपके 3-4 नंबर कम हो गए तो आप टॉपर बनने से चूक जाएंगे। फुल में फुल नंबर हमें लेकर आना है, तैयारी में पूरी करवाऊंगा, सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया, इसको आप लोग नोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखिए क्या है? भाग्योदय का संधि विच्छेद है। भाग्योदय, ठीक है, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा बताइए? आपके पास ऑप्शंस हैं, का है भाग्य धन उदया, खा है भाग धन योदया, गा है भाग्योदन दया और घा है भाग्य धन उदया। तो घा वाला ऑप्शन सही होगा, ऑफ कोर्स सही होगा। क्यों सही होगा इसको भी जान लेते हैं भाई, जानकारी कीजिए तो पूरा कीजिए। देखिए भाग्य में छोटा आ आता है, क्या आता है? छोटा आ। भाग्य या बोलिए तो छोटा आता प्लस इसमें ऊ आ गया। ठीक है, तो छोटा आ और छोटा ऊ मिलकर बनाते हैं ओ, औ, ये ओ। ठीक है, तो ये आपका घा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, जैसे सूर्योदय अगर यहां पर होता तो सूर्य धन उदय होता। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो ये भी आप लोग जान लीजिए कि इसका घा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो इसमें आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जो सही होगा वो चूज करके आपको लिखना होगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसको इरेज करके। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है भैया वो है शब्द युग्म। नाम से ये स्पष्ट है, शब्द युग्म। युग्म को इंग्लिश में क्या कहेंगे? पेयर, मतलब जोड़ा, 2 शब्दों का जोड़ा, शब्द युग्म। ठीक है, तो देखिए जैसे इसमें करना क्या होता है? फर्स्ट है प्राय परिण। ठीक है, तो आपको करना क्या है? इसका सही अर्थ बताना। जैसे प्राय का सही अर्थ क्या होगा? वो पहले होगा, और परिणय का सही अर्थ क्या होगा? वो बाद में होगा। जो पहले है उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में उसका अर्थ बाद में होगा। तो आपको यहां पर मीनिंग बताना है कि प्राण परिण का सही अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो का है प्रणाम और परिणाम, खा है परिणाम और प्रणाम, गा है प्रेम और विवाह, घा है प्रेम और परिणय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, प्रेम और विवाह। देखिए प्राय का मतलब होगा प्रेम, परिणय का मतलब होगा विवाह। ठीक है, तो प्रेम और विवाह इसका सही आंसर होगा। ये भी ध्यान रखिएगा, जो पहले है उसका अर्थ पहले होना चाहिए, जो बाद में उसका अर्थ बाद में होना चाहिए, क्योंकि यही ऑप्शन आ सकता है विवाह और प्रेम, तो आप गलत कर सकते हैं। ठीक है, तो जो सही है, जो पहले है उसका अर्थ पहले होगा। दूसरा देखिए असक्त आसक्त, इसका सही अर्थ क्या होगा? का है शक्तिहीन और मोहित, खा है कंजूस और साधु, गा है निर्बल और मोहरहित, घा है बलवान और सख्त। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, असक्तिहीन, शक्तिहीन और मोहित। देखिए असक्त का मतलब होता है जिसके पास शक्ति ना हो, शक्तिहीन जिसको बोलते हैं। ठीक है, और आसक्त का मतलब होता है मोहित, मन को मोहित करने वाला। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपका का वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ये भी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। निशिवासर, इसका सही अर्थ क्या होगा? निशिवासर, इसका सही आंसर क्या होगा? का है रात और दिन, खा है प्रातः और सायं, गा है दोपहर और सायं, घा है घड़ी और प्रहर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, रात और दिन। देखिए निशि का मतलब होता है रात, निशा आपने सुना होगा, निशा, निशा का मतलब रात। ठीक है, तो निशि का मतलब रात होता है और वासर का मतलब दिन होता है, तो रात और दिन। ठीक है, समझ में आया? तो तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। 3 क्वेश्चन हमारे इसके भी हो चुके हैं। 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई, ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेने का जब तक मैं हूं। ठीक है, नो टेंशन। अब देखिए शब्द अर्थ पर आते हैं। शब्द अर्थ का नाम सुना है कि नहीं सुना है? शब्द अर्थ जैसे आप पहले पर्यायवाची शब्द पढ़ते थे या समानार्थी शब्द पढ़ते थे, वही शब्द अर्थ है। मतलब जीवन है, जीवन को और किन नामों से जानते हैं वो आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए जीवन को हम जानते हैं जिंदगी के नाम से भी जानते हैं, जिंदगी। ठीक है,
पानी। देखिए जीवन को हम जिंदगी भी कह सकते हैं, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, ठीक, गाना सुना होगा। तो जीवन को हम जिंदगी के नाम से भी जानते हैं, जीवन के नाम से भी जानते हैं, पानी आयु के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, आयु, परमात्मा भी लिख सकते हैं, परमात्मा, ठीक है, घी भी लिख सकते हैं, क्या, घी, ठीक है। तो इतने नामों से हम इसको जानते हैं, जीवन को जिंदगी, पानी, आयु, परमात्मा, घी। वैसे इतना नहीं लिखना होगा, 2-3 ही लिखने होंगे, लेकिन मैंने आपको कई बता दिए भैया, ज्यादा जानकारी रहेगी, ज्यादा जानेंगे तभी तो 2-3 उसमें से लिख पाएंगे, ठीक है। अब जोड़ को हम किन नामों से जानते हैं, योग, साधना, ठीक है, इन सब नामों से जानते हैं। तो जोड़ को योग, ठीक है, संधि, रेड से लिख देते हैं भैया, थोड़ा चेंज कर देंगे, संधि, ठीक है। मेल, जोड़ का मतलब मेल भी होता है और गांठ भी होता है, ठीक है। तो इतने नामों से हम इसको जानते हैं, कितने नामों से, जोड़ को हम योग, संधि, मेल, गांठ, इन सब नामों से भी इसको जानते हैं। ये एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, ठीक है। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का मतलब क्या होता है, भ्राता श्री ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का मतलब बड़ा होता है, ठीक है। तो ज्येष्ठ का मतलब क्या होगा, हिंदी शब्द है भैया, समझने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट नो प्रॉब्लम, ठीक है। ज्येष्ठ को हम लिख सकते हैं श्रेष्ठ, ज्येष्ठ को हम श्रेष्ठ लिख सकते हैं, सबसे बड़ा लिख सकते हैं, सबसे बड़ा, ज्येष्ठ जो होता है उसको सबसे बड़ा कहते हैं। और ज्येष्ठ एक महीने का नाम भी है, लड़कियां जानती होंगी, ठीक है, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, ठीक है, ऐसे होता है, क्या मुझे पता नहीं है पूरा, एक महीने का नाम। हिंदी नाम, महीनों के हिंदी नाम किसको किसको याद है, महीनों के हिंदी नाम, ठीक है, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, ऐसे कुछ, कुवार, कार्तिक, ऐसे से होता है, मुझे पूरा नहीं याद है, ठीक है, क्योंकि मुझे यही याद रहता है, कौन कौन, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, ये सब मुझे याद है, बाकी नहीं याद है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी हो गया शब्द, अर्थ का मतलब होता है एक ही शब्द के कई अर्थ। जैसे देखिए, जीवन को हम जिंदगी, पानी, आयु, परमात्मा, घी भी बोल सकते हैं, जोड़ को हम योग, संधि, मेल, गांठ भी बोल सकते हैं, ज्येष्ठ को हम श्रेष्ठ, सबसे बड़ा, एक महीने का नाम भी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, चौथा टॉपिक था, अब 5वें पर चलते हैं, ठीक है, सबको नोट करते हुए चलिएगा भाई मेरे। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक। इसको जानने से पहले एक नोटिफिकेशन मैं आपको दे दूं, जितने भी स्टूडेंट ने हमारा जो ऐप है शुभम लेक्चरर, वो प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है, वो जाकर डाउनलोड कर लेंगे। वहां पर आपको बहुत सी हेल्पफुल चीजें मिलेंगी और वहां पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल जाएगा, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जाइए प्ले स्टोर पे शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कीजिए, बस, ठीक। अब देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर आते हैं, मतलब अनेक शब्द के लिए एक शब्द आपको बताना है। जैसे देखिए, ऐसे करते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, दूसरों पर आश्रित रहने वाला, जो दूसरों पर आश्रित रहता हो उसे एक शब्द में हम क्या बोलेंगे, बताइए, दूसरों पर आश्रित रहने वाला उसको बोलेंगे पराश्रित। पराश्रित का मतलब दूसरों पर जो आश्रित रहता है, ठीक है, तो पराश्रित, ये ठीक समझ में आ रहा है। दूसरा देखिए भैया, परीक्षा लेने वाला, जो परीक्षा लेता हो उसे इंग्लिश में बोलेंगे एग्जामिनर, एग्जामिनर, और हिंदी में क्या बोलेंगे, परीक्षक, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे परीक्षक, ठीक। ये देखो परीक्षक हो गया, परीक्षा लेने वाले को हम बोलते हैं परीक्षक, ठीक हो गया। नेक्स्ट, वह जो प्रार्थना करता हो उसे हम क्या बोलेंगे, वह जो प्रार्थना करता हो, हम प्रार्थी बोल सकते हैं, ठीक है, प्रार्थना सभी करते हैं स्कूल में सुबह सुबह जाके, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रार्थी, जो प्रार्थना करता हो, ठीक है, प्रार्थी हो गया। तो इसको नोट कीजिए, आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लिए स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं भैया। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा आज के इस सेशन का। टॉपिक का नाम है वाक्य संशोधन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंटैक्स, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। ग्रामर में पढ़ते होंगे, पता है कि नहीं पता है। देखिए, जो हिंदी व्याकरण में हमारे टॉपिक्स हैं वो इंग्लिश ग्रामर में भी हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, मुहावरे एवं लोकोक्तियों को आइडियम्स एंड फ्रेजेस बोलते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे उसमें है। समानार्थी शब्द को हम फिनोनिम्स बोलते हैं, ठीक, ऐसे ऐसे उसमें भी है, ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा। तो वाक्य संशोधन, सिंटैक्स, ठीक, मतलब इसमें वाक्य दिया गया है, इसमें गलती दी गई है, उसको संशोधित कीजिए। संशोधन का मतलब तो पता है, जैसे देखिए, मैदान में 2 गाय और 4 बकरी चर रही है। भैया 2 गाय हैं,
दो गाय हैं, तो ये सिंगुलर होंगे कि प्लूरल होंगे, एक वचन होंगे कि बहुवचन, बहुवचन, ठीक है। उसके बाद 4 बकरी, 4 हैं तो बकरी नहीं लिखेंगे, 4 बकरियां लिखेंगे, ठीक है। 2 गायें और 4 बकरियां, क्योंकि बकरी है, 4 है तो बहुवचन है, एक वचन नहीं है, तो 4 बकरियां लिखेंगे, बस यही सही करना है। तो लिख देंगे मैदान में, मैदान में 2 गायें। देखिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं दूसरे कलर से जहां पे गलती है, ठीक है। 2 गायें, ठीक, और 4 बकरियां, और 4 बकरियां। देखिए बकरी में गलती है तो इसको बकरियां कर देंगे, ठीक है। बकरियां चर रही हैं, चर रही हैं, बस हो गया, ठीक है। बस ये सही हो गया, ये वाक्य सही हो गया, जहां गलती थी उसको मैंने रेड से लिख दिया है, ठीक। देखिए मैदान में 2 गायें और 4 बकरियां चल रही हैं, बस हो गया। दूसरा देखिए, मंच पर अनेकों नेता उपस्थित हैं, इसमें सिर्फ थोड़ी सी गलती है, बहुत छोटी सी, बताइए कहां है। देखिए अनेकों हम कभी नहीं लिखते, हम केवल अनेक लिखते हैं, क्योंकि अनेक जो है वो खुद में प्लूरल है, वो खुद में बहुवचन है, तो अनेकों लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे मंच पर, मंच पर, ठीक है। अनेकों की जगह पर कर देंगे अनेक, क्या कर देंगे, अनेक। नेता, नेता उपस्थित हैं, उपस्थित हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, मंच पर अनेक नेता उपस्थित हैं। तो अनेकों कभी नहीं लिखेंगे, कहीं भी हो, जैसे तालाब में अनेकों कमल खिले हैं, अनेकों मत लिखिएगा, अनेक लिखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है। अब देखिए शुद्ध गाय का दूध मिलता है, शुद्ध किसके साथ लगा है, गाय के साथ, तो गाय को यहां पर शुद्ध बताया गया है, यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है, नहीं, गलत है। यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है, इस प्रकार से कर दीजिए, यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है, मतलब जो दूध है वो शुद्ध है, तो दूध के आगे हम उसकी विशेषता को लगाएंगे, तो शुद्ध जो है वो दूध के आगे लगाएंगे, तो लिखेंगे यहां, यहीं पे मैं लिख देता हूं, यहां गाय का शुद्ध दूध। देखिए इसमें आगे पीछे सिर्फ हुआ है तो हम रेड से नहीं लिखेंगे, शुद्ध दूध मिलता है। थोड़ा राइटिंग नीचे नहीं अच्छी है तो आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक। तो ये आपका सही हो जाएगा, यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है, अब ये सही है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, वाक्य संशोधन, ठीक है। तो आज का इसको आप लोग नोट कीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो आज हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े, हमने वाक्य संशोधन पढ़ा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अर्थ और शब्द युग्म, संधि विच्छेद और मुहावरे एवं लोकोक्तियों को हमने पढ़ा। तो भैया हमने 6 टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, टोटल 18 क्वेश्चन थे। अब आप लोग बताइए इन 18 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे और कितने क्वेश्चन समझ में आ गए। तो कैसा लगा आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। आज की क्लास हमारी यहीं पर फिनिश होती है, बस आप क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और तभी कीजिएगा जब ये पसंद आया होगा, तो नहीं तो मत करना, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।